1 फरवरी 2024 को हमारा बजट आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर जो मैडम है वो बजट पेश करेंगी और ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि अगले साल जो लोग इनकम कमाएंगे तब, और असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर फाइल करेंगे उसमें लगेगा। सैलरी वालों को क्या मिलने वाला बजट से आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और सैलरी वालों के लिए मेरी बड़ी सहानुभूति रहती है, पहले उनका टैक्स करता है फिर अकाउंट में सैलरी आती है। 1 लाख की सैलरी मान लो किसी की है अगर महीने की भी, 30,000 रुपये टैक्स कट जाता है, 70,000 रुपये अकाउंट में आते हैं, 20,000 रुपये उसके सेविंग वेविंग में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं 50,000 बचता है। वो कहता है मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, आधी सैलरी अकाउंट में मतलब खर्चे के लिए बच रही, क्या करूँ उसमें मैं। तो थोड़ा सा उनको बेनिफिट नहीं, ज़्यादा बेनिफिट इस बार बजट में मिलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्या मिलने वाला है। एक है सरचार्ज 37%, अगर हाई सैलरी आती है तो 37% तक टैक्स पहुँच जाता है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और न्यू टैक्स रिजाइम में 25% ही सिर्फ। भाई ऐसा क्यों? जो अच्छे काम कर रहा है, अच्छी डिग्री लेके बैठा है, उसमें मेहनत करिए, ज़्यादा सैलरी है तो टैक्स तो बराबर लो न्यू ओल्ड में। तो सरचार्ज क्या होने वाला है 25, न्यू में है, ओल्ड में भी 25 होगा इस बार, दोनों बराबर होने वाले हैं। दूसरा एचआरए वाला, अगर आप देखेंगे तो एचआरए की कुछ कंडीशन होती हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। अभी जो 50% बेसिक मिल रहा है एग्जाम्पशन का, वो कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बहुत सालों से यही चलता हुआ रहा है जब से एक्ट ये आया है एचआरए का। उसके बाद गुड़गांव है, गुड़गांव में ज़्यादा भीड़ है दिल्ली से। कोलकाता भी तो है लेकिन हैदराबाद नहीं होगा क्या? वहाँ पे तो पॉपुलेशन है। तो मैं चाहता हूँ, और बजट वाले भी चाहते हैं, सैलरी वाले भी चाहते हैं कि अब 50% के अंदर मेट्रो सिटीज़ के अंदर और भी सिटीज़ आए। गुड़गांव है आपका, चंडीगढ़ है, कई जगह ऐसी हैं जो मेट्रो सिटी आ चुकी हैं। आप उन्हें नहीं कह सकते कि वो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं। और एचआर का बेनिफिट ज़्यादा लेना चाहिए। गुड़गांव में रहने का खर्चा दिल्ली से ज़्यादा है भाई, तो आप दिल्ली वालों को 50% का बेनिफिट दे रहे हो, गुड़गांव वालों को 40%, ये गलत है। तो बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा मेडिकल क्लेम 80D वाला, वही चले आ रहा है ढर्रे से 25,000 रुपये। कोविड के बाद कितना खर्चा आ गया है, लोगों ने लंबे लंबे प्लान ले लिए हैं मेडिकल के, पेरेंट्स का खर्चा बढ़ गया है। 1-1 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं। तो जो मैं पे कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दो, ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर जी, लेकिन जो मैं पे कर रहा हूँ वो तो दे दो। आप साफ ये लिखो कि आप जितना भी मेडिकल का खर्चा करोगे पूरे साल में हम आपको सारा अलाउ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन क्यों? भाई जेब से पैसा जा रहा है, भाई मैं अपनी बीमारी के लिए भी खर्चा नहीं कर सकता क्या? प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बहुत खर्चा हो गया है तो जितना भी मैं पे करूं वो सारा बेनिफिट आपको इस बार बजट में मिलने वाला है 80D के अंदर। लेकिन कंडीशन यही होगी कि आप सारा खर्चा चेक से करेंगे और आपके पास के बिल होने चाहिए। अब बिल संभाल के कौन रखते हैं यार, समझ नहीं आया, पर रख लें संभाल के, बेनिफिट मिल जाएगा आपको पेरेंट्स का। 80C कमाल है यार। फाइनेंशियल ईयर 14-15 में चलता हुआ आ रहा है अब तक 1.5 लाख रुपए का। कितना हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया, चांद पे पहुँच गए हम। और इनकम टैक्स में उनके लिए 80C यही है। आज एक बच्चे की फीस, अगर एक बच्चे की बात करूँ, 20,000 रुपये की महीने की फीस है, यानी कि साल की 2,40,000 रुपये। आप कह रहे हो 1.5 लाख रुपये, आप मेरा PF भी काट रहे हो, मुझे अपनी LIC भी काटनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो भैया 80C में कम से कम 2 से 3 लाख तो हो गई होगा, कन्फर्म है। पहले 2 लाख से 3 लाख करेंगे कन्फर्म है। मेरा मानना है कि जो एक्चुअल खर्चा है वो मिलना चाहिए, जो भी आप एक्चुअल पे कर रहे हो पूरा पूरा मिलना चाहिए बेनिफिट उसका। आप बिजनेस वाले को खर्चा नहीं देते, बिजनेस वाला जो भी खर्चा करता है उसको बेनिफिट मिलता है उसका। तो ये मेरा खर्चा नहीं है सैलरी वाले का क्या 80C में? बच्चे की फीस देना, PF जमा करना, बच्चे की सुकन्या समृद्धि में जमा करना, या जो मैं कर रहा हूँ बेनिफिट तो मिल रहा है ना। सेविंग के लिए प्रोत्साहित करो, पूरा बेनिफिट दो मेरे को, पूरा ना से कम 1.5 लाख से 3 लाख तो कर दो। इतनी मेहरबानी तो कर दो मैडम जी, कर दो प्लीज़। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा जिस दिन, पूरा खर्चा अलाउ करूंगा सैलरी वालों का कि यार जो भी खर्चा कर रहे हो बेनिफिट लो उसका। कोई दारू थोड़ा पी रहा है, कोई कुलछली थोड़ा उड़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है भैया। स्टैंडर्ड एक्शन को भैया बहुत टाइम हो गया, 50,000 चली आ रही है, अब इसको 75,000 होने वाली है। ये थोड़ी सी कम है पर ठीक है, 75,000 कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। 80 TTA में 10,000 रुपये का इंटरेस्ट माफ मिलता है, अब इसको बढ़ा के 50,000 किया जा रहा है, और 50,000 हो भी जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम सैलरी वालों को दिक्कत क्या आती है, अगर 12,500 रुपये का भी बन गया इंटरेस्ट तो 2,000 रुपये के चक्कर में उनकी टैक्स जमा करना पड़ता है, झमेलेबाजी पड़ती है। तो अगर 50,000 हो जाएगा तो मान के चलता हूँ मैं 90% 99% सैलरी वाले का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो बचता नहीं बैंक अकाउंट में, कहाँ बचता है। होम लोन का इंटरेस्ट
भाई साहब अगर आप देखोगे 2 लाख का होम लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है मैक्सिमम। और कब से चलता हुआ आ रहा है मैं बताऊंगा ही कौन सा है। 10 साल हो गए, दशक हो गए, प्राइस बढ़ गए हैं 10 गुना प्रॉपर्टी के, होम लोन 10 गुना महंगा हो गया है, इंटरेस्ट रेट 12% पहुंच रहे हैं, 10% पहुंच रहे हैं, और प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो गई है, और आप कह रहे हो हम आपको 2 लाख ही देंगे। अरे भाई जो आदमी पे कर रहा है इंटरेस्ट पूरा मिलना चाहिए, पर फिर भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार इन चीज़ों को लेके कि यार जो वहाँ बैठे हैं ऊपर, क्या उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं पता लोगों की, कितनी महंगी हो गई है घर, कितने इंटरेस्ट जा रहा है, सैलरी में से निकाल रहे हैं, अपने चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि ये घर बन जाए, और आप हमें कहोगे टैक्स का बेनिफिट देंगे नहीं, हम 2 लाख ही देंगे जी। अरे 50-50 लाख 1-1 करोड़ के लोन लेने पड़ते हैं आजकल घर बनवाने के लिए, तो 3 लाख तो हो ही रहा है। पर मेरी मांग डिमांड यही है कि पूरा पूरा बेनिफिट जो एक्चुअल पेमेंट करें वो मिले, और जिस दिन मैं बनूंगा मैं तो पूरा बेनिफिट दूंगा ही दूंगा। तो ये 6 बड़े चेंजेस हैं सैलरी वालों के लिए जो उनको बहुत फायदा देंगे, और बजट में एक्सपेक्टेड है कि सरकार उनको लेकर आएगी। कितना अमाउंट आएगा कितना नहीं आएगा थोड़ा हो सकता है कि वेरिएशन हो, ये बजट आने पर चलेगा 1 फरवरी को। मैं उस दिन भी वीडियो डालूंगा इन सब के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मैंने सुझाव दिए हैं आपकी क्या राय है, जितने भी मैंने बोला है आप उस बात से एग्री है या नहीं, मुझे अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, क्या पता ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए और उन तक इस दिल की दर्द पता चल जाए सैलरी वालों का, और हम लोगों को सैलरी वालों को ये बेनिफिट जरूर मिल जाए। जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बजट पे बहुत सारी वीडियो डालूंगा मैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बजट वाले दिन मैं एक एक पॉइंट पे डिटेल में आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। मिलूंगा 1 तारीख को बजट वाले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।